अब आजकल का जमाना नहीं था, आज तो एक जमाई भी आना मुश्किल है। लोगों को एक ही संतान चाहिए, दो चाहिए ही नहीं। लड़का हुआ तो वहां दो जवाई एक घर के अंदर गए, एक ससुराल में गए। बात ऐसी थी कि एक जवाई करोड़पति थे। अब लड़की ने अपने भाग्य से जीती है। एक जवाई करोड़पति थे और एक जवाई लखपति थे। एक जवाई कौन थे? करोड़पति। और एक जवाई, तुम बोलो, तुम्हारा फोकस किसके ऊपर है? अब मैं पूछ रही हूं, तुम्हारा फोकस कौन से जवाई पर है? बराबर है, सासुरा के ससुराला। कई बहनें मेरे पास में आके रोती है, महाराज साहब, मेरी बहन जब ससुराल जाती है तब मेरी माँ उसके लिए 10,000 20,000 की साड़ी देती है, और मैं जब ससुराल जाती हूँ तो 4,000 की देती है। मैंने उसको माँ को बुला के पूछा, भाई जन्म तो तूने दोनों बेटियों को दिया है। बोले मामा साहब, वो बेटी करोड़पति के यहाँ है, यदि 4,000 की दूं तो उसके ससुराल में अच्छा नहीं लगता है, और इसकी गाड़ी तो 2,000 में ही चलती है। ऐसा तुम तो नहीं करते ना? 100%। अब हमारे साथ में भी मत करना, हम भी आपकी बेटी है। ये बात पक्की ध्यान रखना कि हमारे साथ में भी ऐसे करना। फोकस द गोल। अरे दोनों जवाई आए हुए थे और दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। दोनों भोजन करने के लिए बैठे। सासू जी ने क्या किया? लापसी बनाई। अपने राजस्थानी में लापसी बनती, लापसी बनाई और थुली बनाई। लापसी बनाई और थुली बनाई। अब जो करोड़पति जवाई थे ना, उनको लापसी परोसी। दोनों को साथ साथ बाजू बाजू में डाइनिंग पर बैठे थे। जो करोड़पति जवाई थे ना, उनको लापसी परोसी, और जो लखपति थे ना, उनको थुली परोसी। ऐसा नहीं करना थे, कर्ज मत, बिल्कुल मत कर। आगे की बात ध्यान रखना, इतने से थोड़ी बात पूरी होती है। तो उसने क्या किया? दोनों को पूछा और सामने बैठ गए सासू जी। आजकल का जमाना है, वो पहले जमाना थोड़ी था जो सासू जी का मुंह जवाई जी देखते ही नहीं थे। सामने बैठे। अब वो जवाई जी देख रहे हैं, इसके थाली में लापसी और मेरी थाली में थुली। तो राजस्थानी के अंदर, राजस्थानी थे, प्योर राजस्थानी, अपने जैसे मराठी मिक्स राजस्थानी नहीं थे। हम कौन है? मराठी मिक्स राजस्थानी। तो क्या हो गया? वो जवाई जी प्योर राजस्थानी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाग फूटिया कि परसन वाली भूली, कि तुम्हारा भाग फूटिया कि परसन वाली भूली। सामने वाला ने, बाजू वाला ने लापसी परसी और मैंने परसी थुली। वो क्या कहती है? समझ में आ रही है ना राजस्थानी? अरे या तो मेरे भाग्य फूट गए या परोसने वाली भूल गई। बाजू वाले को लापसी परसी और मेरे को थुली। सासू जी भी बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा, नहीं तो थारा भाग फूटिया न परसन वाली भूली, ना तो थारा भाग फूटिया न परसन वाली भूली। मुंडो देख न तिलक पाड़ियो, खाओ गटागट थुली। वो क्या कहती है? क्या कहती है? ना तो तेरे भाग फूटे और ना पुरसने वाली भूली। मुंह देख करके तिलक निकाला, खाओ गटागट। अरे भाई, तुम थुली खा लो, फोकस द गोल। तुम्हारा गोल कहाँ है? थुली पे है या लापसी पे है?
तुम्हारा गोल कहाँ है? मुंह देख करके नहीं, तुम्हारा गोल कहाँ है? What is the goal of life? तुम्हारा गोल क्या है? तुम कहाँ हो? पहले अपना गोल ठहराओ और बाद में जिंदगी जियो। एक्सपायर और रिटायर में कोई ना कोई तो टाइम निकालो। सिद्धांत कहता है कि दोनों के बीच में उत्तराधर्म सूत्र कहता है एक प्रवृत्ति काल, एक निवृत्ति काल। एक प्रवृत्ति काल, एक निवृत्ति काल और एक आसक्ति काल। प्रवृत्ति काल यानी प्रवृत्ति करने का समय, 24 घंटे में से प्रवृत्ति कितने घंटे करना है और निवृत्ति कितने लेना है, कितना निवृत्त होंगे। और जब तक निवृत्त नहीं होंगे, ध्यान रखना, तब तक सुखी तो हो जाओगे लेकिन आनंदी नहीं होगे। प्रवृत्ति काल कितना? 50 साल के हो गए, अब तो छूटा। हाँ, एक गांव में गई, 15 किलोमीटर चल के गई। आए लोग मेरे पास में, महाराज साहब जल्दी चलो। अरे कहाँ चलना है? हमारे गांव में एक 93 इयर्स के दादी जी बीमार है, ऑक्सीजन लगा है, वेंटिलेटर के ऊपर है, आप चलो। मैंने कहा क्या करूं चल के, क्या करूं? तो बड़े मम्मी सुना दो, संथारा दे दो। अब उन लोगों ने मेरे को पानी नहीं पीने दिया। 15 किलोमीटर चल के आई, ये अप्रैल का महीना, पानी नहीं पीने दिया। मैंने सोचा कितना दूर है? बोले 2 किलोमीटर। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी। और वो माजी यदि खिसक गए तो लोग जिंदगी भर बोलेंगे प्रतिभा जी आए और मंगीत नहीं सुना। मैंने कहा ठीक है चलो चलती हूँ। मैं गई, दादी जी पड़े थे, डॉक्टर नहीं। मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कितनी देर? बोले वेंटिलेटर निकालने की देर है। मैंने कहा एक काम करो, वेंटिलेटर निकाल दो, वेंटिलेटर निकाल दो। वेंटिलेटर में बोलते नहीं आता, ऑक्सीजन लेने दो। वेंटिलेटर निकल गया, ऑक्सीजन था। मैंने कहा दादी जी कोई त्याग पहचान लेना है? 93 इयर्स। दादी जी कहते नहीं बाप जी। मैंने कहा दादी जी संथारा ले रहा है? नहीं ले रहा है महाराज साहब। आपको किसने कहा? उसको जोर आ गया। 93 इयर्स, डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन निकाला, इसकी मौत होने वाली है। मैंने उसको पूछा बहन संथारा लेना है? परिवार के लोग कहते दे दो महाराज साहब, दे दो। परिवार के लोगों को लगता है एक बार संथारा दे दिया कि बाकी की झंझट मिट गई। अरे राम ये क्या है? मैंने कहा दादी जी संथारा लेना है। बोले नहीं बाबू जी। मैंने कहा दादी जी संथारा कब लोगे? तो दादी जी कहते हैं परपोते की शादी देखूंगी तब लूंगी। कब लेना है? कब लेना है? मैंने कहा दादी जी परपोता कितने साल का है? तो बोले अभी 20वां लगा है। और शादी के कितने साल बाकी है? 4 साल बाकी है। और इसके मौत के कितने साल बाकी है? फोकस द गोल, फोकस द गोल। तुम्हारा फोकस किसके ऊपर है? एक्सपायर और रिटायर के बीच में प्रवृत्ति काल और निवृत्ति काल। भगवान कहते हैं मानव प्रवृत्ति जरूर करो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि जो हमारे धर्म के लिए प्रवृत्ति। कुछ समय निवृत्ति का ऐसा निकालो कि जिस समय पर हम शांत बैठ करके सोचे कि हे मन किसी को मत पूछो, अपने मन को पूछो। हे मन तूने आज सवेरे 6 बजे से लगा करके रात के 9 बजे तक क्या किया? किसको पूछना है? नौकर को नहीं, बेटे को नहीं, पार्टनर को नहीं,
किसको पूछना है? कौन पूछता है? हाथ ऊपर करो। आज तक कितने लोगों ने पूछा? कभी नहीं, कभी नहीं। बहू को नहीं, किसको पूछते हैं? मैं घंटों भर बखान में गई थी, तो ये घंटों भर काई करी? बेटे को पूछते हो, मैं कल दिन भर यहाँ नहीं था, तूने दिन भर में क्या किया? खुद को पूछो, हे मन, रे मन, तूने आज दिन भर के इस 20 घंटे में क्या किया? क्या किया? जब तक तुम ये पूछोगे नहीं, तब तक तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा धर्म ध्यान, तुम्हारा मास कमान, तुम्हारी तपस्या, शायद मैं कहती हूँ कि कोई फायदे वाली बात नहीं रहेगी। तुम पूछो, तुम पूछो कि हे मन, तूने इन 22 घंटों में क्या किया? दुनिया तुम्हें झूठा बोल सकती है, ठग सकती है, लेकिन तुम्हारा मन तुमको ठगेगा नहीं। राजस्थानी में कहते हैं, आग छानो पाप नहीं और माँ छानो बाप नहीं। ध्यान रखना, स्वयं से छिपा हुआ पाप नहीं और माँ से छिपा हुआ बाप नहीं। अपने मन से पूछो, दुनिया से पूछते पूछते जन्म बीत गए। अपने मन से पूछो, हे मन, तूने आज 22 घंटे में क्या किया? सिर्फ 2 मिनट निकालो। 2 मिनट में जैसे मोबाइल का बटन दबाते ही तुमने कितने फोन किए, इसको देखने के लिए तुमको 2-3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन का बटन दबाने के बाद में तुमको 1 मिनट में सारा ब्यौरा तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुमने आज के 22 घंटे में क्या किया। क्यों? सोचो। रिचार्ज योर लाइफ। तुमको क्या करना है? रिचार्ज करना है। प्रवृत्ति काल, निवृत्ति काल और आसक्ति काल। निवृत्ति और प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में जब जब अटैचमेंट आई है, तब तक हम फंसे। धन कमाओ लेकिन अटैचमेंट रही। ध्यान रखो, ये ड्राइवर गलत है। धन कमाओ लेकिन जब अटैचमेंट आ गई, समझ जाओ ये ड्राइवर गलत है, ये आपको ले जाके फंसा देगा। प्रवृत्ति करो लेकिन ये ध्यान रखो कि प्रवृत्ति कौन सी चल रही है। निवृत्त हो जाओ लेकिन ये ध्यान रखो, आंखों दिन काम करो, पूरा दिन काम में लग गया, अब कम से कम आधा घंटा सीरियल देख लेते हो। क्या करते हैं? कौन सा काम? नहीं, ये निवृत्ति काल नहीं है। सोचो, खूब सोचो, खूब अच्छी तरह से सोचो, खूब सही ढंग से सोचो, तो तुम्हारा ड्राइवर सही होगा। सही ड्राइवर बना लो। अरे आपने, आपके कोर्ट के अंदर आपकी जीत हो, इसलिए आपने फैमिली वकील बना लिए। आपका शरीर अच्छा हो, इसलिए आपने फैमिली डॉक्टर बना लिए। आपका जीवन अच्छा हो, इसलिए आपने आपकी फैमिली बना ली। आपका शरीर और परिवार सुरक्षित हो, इसलिए आपने बंगला बना लिया। आपका बंगला सुरक्षित हो, इसलिए आपने क्या किया? वॉल कंपाउंड कर ली। लेकिन आपका जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली डॉक्टर, फैमिली वकील। अपने आत्मा को सही बनाना है तो फैमिली गुरु बना लो, तो फैमिली गुरु बना लो। ध्यान रखो, जिंदगी में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गम हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे वेदना हो, चाहे जो हो,
उस समय पर सही मार्गदर्शा आपके लिए गुरु बनेंगे।